दूसरा सबक, मैं बस सिर्फ आधा घंटा तकरीर करूंगा, मुझे बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना है, रात ज्यादा हो। दूसरा सबक, औलाद की तरबियत अगर करना है, दूसरा सबक, औलाद को अकीदा सिखाओ मेरे भाई। अल्लाह की कसम, आज हमारी नौजवान नस्ल जिस ढर्रे पर जा रही है, अगर हमने इस सैलाब को नहीं रोका, इस तूफान को नहीं रोका, आइंदा 20 सालों के बाद आपको ऐसे नौजवानों को तलाश करना पड़ेगा जो अल्लाह को पहचाने। ऐसे नौजवानों को तलाश करना पड़ेगा जिनके दिल में ईमान की रोशनी है मेरे भाई। आप जरा नजर उठा के देख लें, सर्वे कर लें, इस इलाके के नौजवानों को आप देख लें, आपको 90% ऐसे नौजवान मिलेंगे जो दीन की मोटी मोटी बातें नहीं जानते। अभी बनारस में एक रिश्तेदारी में मैं गया, 15 साल के बच्चे, इंग्लिश मीडियम में क्लास 7 के पढ़ने वाले बच्चे, मोबाइल चलाने वाले, लैपटॉप चलाने वाले, बड़े काबिल, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े टैलेंटेड। मैंने पूछा, बेटा अल्लाह के नबी की किसी बीवी का नाम बता दो। खामोश। मैंने कहा अल्लाह के रसूल की किसी बीवी का नाम बता दो। खामोश। मैंने कहा अच्छा हजरत अली कौन थे? सर खुजाने लगा, बोला कुछ तो थे अल्लाह के रसूल। हजरत अबू बकर कौन थे? सहाबी थे। कौन सहाबी थे, कैसे थे नहीं मालूम। दीन की मोटी मोटी बातें हमारी नौजवान नस्ल नहीं करती। हम रोना रो रहे हैं साहब, हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। अरे लड़कियों की फिक्र करना बाद में, पहले लड़कों की फिक्र करो। तुम्हारी कौम के लड़के लुंगी पहन रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, मगर उनके दिल और दिमाग के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज बची नहीं रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं मेरे भाई। दीन का इल्म क्या है, दीन का शऊर क्या है, हमारे बच्चों को नहीं मालूम। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास 10 साल के बच्चे हैं, आपके साथ सवारी पर बैठे हुए, ऊंट पर बैठे हुए। अल्लाह के नबी 10 साल के बच्चे से कहते, या गुलाम एहफज़िल्लाह यहफ़ज़का एहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के शरीयत की, अल्लाह के कानून की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह के हुक्म की हिफाजत कर, अल्लाह हमेशा तेरी मदद के लिए मौजूद होगा। ऐ मेरे बच्चे, वइज़ा सअल्त फसअलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी सवाल कर तो अल्लाह से सवाल कर, जब भी मदद मांग तो अल्लाह से मदद मांग। और ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह ने वो फायदा तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है तो लोग नहीं पहुंचा सकते। और सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ने वो नुकसान तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है तो नहीं पहुंचा सकते। 10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी ने तौहीद सिखा दिया, अकीदा सिखा दिया, तकदीर सिखा दी। अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। आपके बच्चे दुनिया में कुछ ना कमाएं, तौहीद लेके अल्लाह के चले जाएं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सब कमा लें, दुनिया कमा लें और ईमान उनके पास ना हो, तौहीद ना हो, तो बेड़ा गर्क है मेरे भाई। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ करता है, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। ऐ अल्लाह, मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, तू बुत परस्ती से बचाना। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा कोई अमल होगा, किसी चट्टान के अंदर छुपा हुआ होगा, आसमानों पर कहीं होगा, जमीन पर कहीं होगा, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह तेरे उस अमल को सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। अल्लाह की अजमत, अल्लाह का मकाम, अल्लाह की तौहीद अपने बच्चों को सिखाओ। नमाज का पाबंद बनाओ बच्चों, खुद नमाज के लिए उठो और बच्चों को नमाज के लिए उठाओ। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बच्चे तू नमाज कायम कर, नमाज कायम कर, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के रसूल कहते बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज की आदत डालो, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो। जब बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता तो बेटे को किस मुंह से नमाजी बनाएगा? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद पढ़ते थे, उनका मासूम बच्चा सोया रहता था।
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अपने बच्चे को देख करके रोने लगते थे और कहते थे मिन अजली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ रहा है तेरे भले के लिए, तेरे मुस्तकबिल के लिए, तेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तेरे लिए तेरा बाप इतनी मेहनत कर रहा है। खुद भी नमाज की पाबंदी करो, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ, बच्चों को अखलाक सिखाओ, बच्चों को मैनर सिखाओ, बड़ों का एहतराम सिखाओ, छोटों की शफकत सिखाओ। आप जो सिखाएंगे, आप जो करेंगे, बच्चा पहले सीखेगा। आप जो जुबान से बोलेंगे, बच्चा बाद में सीखेगा। आप जो करेंगे, बच्चा पहले सीखेगा। अगर आपका अखलाक अच्छा है, बच्चा ऑटोमेटिक अखलाक अच्छा सीखेगा। बास घरों में मैंने देखा, दादा रात में सूरे मुल्क पढ़ के सोते हैं, 5-6 साल का पोता दादा के साथ सिर्फ सोता है। दादा ने कभी सिखाया नहीं, रटाया नहीं। दादा के साथ सोने वाला 5-6 साल का पोता अपने दादा के मुंह से सूरे मुल्क जो है, ये तकरीबन 2.5 सफ़े की सूरत है। हाफिज़ी कुरान में 2.5 सफ़े की ये सूरत है। उस 5 साल के बच्चे ने दादा से सुन के याद किया। आप जो माहौल बनाएंगे घर में मेरे भाई, वो बने। जिन घरों में चिल्लाने की आवाजें आती हैं, चीखने की आवाजें आती हैं, गालियों की आवाजें आती हैं, वहां बच्चों को गाली सिखाना नहीं पड़ेगा, गाली देगा बच्चा। जिन घरों में बाप बच्चों के सामने सिगरेट पीता है, बच्चों से गुटखा मंगाता है, उन घरों के बच्चे नशाखोर बनेंगे, आप रोक नहीं सकते। जिन घरों में यह माहौल होगा, नहीं हमें हलाल खाना है, हमें सही खाना है, उन बच्चों के घर में उन घरों के बच्चे जुआरी नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। पहले गार्जियन अपनी तरबियत करे, पहले मुरब्बी अपनी तरबियत करे।